नमस्कार। झटका खा गए आप। मैं इस वक्त लखनऊ आया हूँ और माहौल क्या है, मैं आज सियासत की चर्चा नहीं होगी। आज मैं देश में सबसे ज़्यादा और सबको जानने लायक जो खबर है, जो हमको और आपको और इस देश में जो भी स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए एक ज़रूरी खबर जिस पर पूरे देश में चर्चा है। मसला यह है कि 4-5 दिन पहले केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय की तरफ से मोबाइल निर्माता कंपनियों को ये कहा गया कि मार्च 2026 से जो भी फ़ोन देश में बेचे जाएंगे उस पर एक ऐप पहले ही उनको डाउनलोड करना होगा और ये जितने लोगों को फ़ोन बेचा जाएगा उनको डाउनलोड करना होगा। बहरहाल मैं ये कहानी आगे बताऊं। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा जो लखनऊ में ये अंबेडकर पार्क के पास फूड वैली एक जगह डेवलप की गई है कुछ ही दिनों पहले, जहाँ पर खाने पीने के आउटलेट्स अलग अलग तरीके के और हर जगह के यहाँ पर है। ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ और पहली बार इतनी रौनक लखनऊ में ऐसी जगह पर देख रहा हूँ। मुंबई के मरीन ड्राइव, अभी मैं पीछे बिहार के पटना के मरीन ड्राइव गया था तो मैंने दिखाया, और यहाँ पर हर तरह के पूरे आउटलेट्स इधर बने हुए हैं, जो वेज नॉन वेज हर तरह का खाना और अलग सा माहौल लखनऊ में। आप कभी लखनऊ आए तो इस जगह पे आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा। तो अब खबर ये है कि मार्च 2026 से आपके हमारे सबके फ़ोन में जो नया फ़ोन ख़रीदा जाएगा उसमें एक पहले से ऐप प्री इंस्टॉल होकर के आएगा। मोबाइल की कंपनियों को ये कहा गया, और जिन पे नहीं है उनको ऐप इंस्टॉल करना होगा। सरकार की तरफ से तर्क ये है कि जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, फर्जी 3 करोड़ सिम लोगों ने ले रखे हैं दूसरे के नामों पर, और उससे जो काम हो रहा है, 42 लाख फ़ोन की चोरी हुई है, 22 लाख से ज़्यादा साइबर फ्रॉड पिछले साल में हुए हैं। इस सब पर लगाम लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये मैंडेटरी अगर है तो ये निजता का उल्लंघन है। आप ऐप के लिए सबसे पहले आप देश के लोगों को जागरूक करते, उन्हें विकल्प देते, अगर वो चाहें तो उसको डाउनलोड करें, नहीं चाहें तो ना डाउनलोड करें। बाद में संचार विवाद ज़्यादा बढ़ा तो संचार मंत्री ने कहा कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहस देश में शुरू हो गई कि निजता का उल्लंघन है। पूरी दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐप मैंडेटरी है, और इसको लेकर के देश का युवा क्या सोचता है, देश की महिलाएं क्या सोचती हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग क्या सोचते हैं। मैंने सोचा ये मुद्दा ऐसा है कि ये जो है सियासी मसले से अलग लोगों के बीच में चर्चा की जाए। तो कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, मैं इन लोगों से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आप देखिए, लंबी दूरी तक यहाँ पर दुकानें हैं और बहुत सारे आउटलेट्स हैं और लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये है कि संचार साथी ऐप के बारे में देश के आम लोगों को कितना पता है ये जानते हैं, और फिर माहौल क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया बैठो यार। हाँ, तो अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ यंगस्टर्स भी हैं, हर तरह के लोग आए। ये देखिए, बच्चियाँ भी यहाँ बैठी हैं, कहीं कॉलेज से आई हैं। अब इन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन यही चलाते हैं और सबसे ज़्यादा ऐप्स के बारे में इन्हीं को पता है। आपको यकीनन मैं एक बात बता दूं, मैं जब से ये फ़ोन आए स्मार्टफोन, उसके कुछ ही दिनों के बाद से यूज़ करता हूं, लेकिन आज तक ज़िंदगी में फ़ोन में बात करने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत सारे ऐप्स के कुछ भी मालूम है या फ़ोन के फंक्शंस मालूम। लेकिन 10, 12, 14 साल के बच्चों को उसके जितने भी फंक्शन है सब पता रहता है, कहाँ से क्या हो सकता है, एडिट हो सकता है, क्या बन सकता है। तो ऐप के बारे में, ये संचार साथी ऐप के बारे में आपने सुना है?
जी जी बिल्कुल सुना है। कैसे? हम लोग के इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे ऐड आते थे कि इंस्टेंट न्यूज़ के लिए हम लोग जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जैसे प्लेसमेंट्स के लिए जीडीज़ के लिए न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत ब्रीफली लिखा रहता है सारी न्यूज़ के बारे में। तो हम लोगों ने वो ऐप डाउनलोड की थी। हम लोग के कॉलेज में भी ब्रीफिंग की गई थी कि अगर न्यूज़ चाहिए तो संचार साथी ऐप डाउनलोड कर लीजिए चाहिए आप लोग। लेकिन उस ऐप को जब ये खबर आई कि मैंडेटरी बनाया जा सकता है, जी तो उस ऐप को लेके बहुत विरोध हो गया संसद में। मंत्री ने कहा कि नहीं भाई, ये मैंडेटरी नहीं, ये चाहे ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाउनलोड करें, चाहे तो ना करें। लोगों ने कहा कि इससे तो प्रिवेसी को खतरा हो जाएगा, निजता का उल्लंघन हो जाएगा, सारा डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। आपको लगता है कि ये मैंडेटरी या ऑप्शनल क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑप्शनल होना चाहिए। जिसका मन करे वो डाउनलोड करे, जिसका मन करे ना करे। तो आपने डिलीट कर दिया? नहीं नहीं, मेरे फ़ोन में पड़ा होगा दूसरे वाले में, जिस फ़ोन में मैं मीडिया आइडिया रखता हूँ। ऑफिशियल में फ़ोन जो है मेरा उसमें है। और आपका क्या विचार है? सर हमारा भी ये विचार है कि संचार साथी ऐप है, जैसे कि अब आप पर्टिकुलर कर रहे हैं, बहुत से ऐसे ऐप होते हैं गूगल के हैं, वो फ़ोन में पहले से ही आते हैं, मैंडेटरी हैं। चाहे एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो तो आपके गूगल के प्ले स्टोर आना ही आना है, आप उसको हटा नहीं सकते। या iOS यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐप स्टोर आना ही आना है। अगर गवर्नमेंट का ये मानसिकता है कि इसमें चीज़ें ठीक हैं, इससे लोगों का भला हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें कुछ रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि हम लोग को भी भरोसा हो कि आईडी या हमारा डाटा नहीं बाहर जाएगा। और उसके साथ अगर गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत सी कंट्रियों में ऐसी चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं। देखिए, मैंडेटरी ऐप तो सिर्फ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और तानाशाह जुंग साहब और एक पुतिन साहब, दो ही कंट्री मेरी जानकारी के मुताबिक, दो ही कंट्री है जहां पर मैंडेटरी ऐप है। बाकी दुनिया के तमाम विकसित और लोकतांत्रिक देशों में ये विकल्प है। अब बच्चों के लिए दो चार देशों ने ऐसा किया कि 16-18 साल से नीचे के बच्चों के लिए जैसे साउथ कोरिया ने एक ऐप डेवलप किया था कि 18 साल के नीचे के बच्चों को जैसे ही वो एडल्ट और सुसाइडल या इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के कंटेंट पे जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को सिग्नल मिल जाएगा, उनके पेरेंट्स तक थ्रू गवर्नमेंट ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका बच्चा गलत कर रहा है। लेकिन बाद में उसको भी हटा लिया गया। उसको अभी हाल ही में किसी कंट्री में रूल लाया गया कि अंडर 16 जितने भी सोशल मीडिया ऐप पे बच्चे हैं उनके तुरंत से अकाउंट बंद कर देने चाहिए। हाँ, शायद ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये चीज़। हाँ, तो ये तो एक समस्या तो देखो है। बिल्कुल है। कम उम्र के बच्चे, खासकर 10th के नीचे के बच्चे जब मैच्योर नहीं, जिनमें इमेच्योरिटी होती है और उनका ग्रोथ सडन, वो जो टीनेजर्स रहते हैं, तो वैसे भी हार्मोन्स में और शारीरिक बदलाव होता है, तो उन बच्चों में ये टेंडेंसी देखी जा रही है कि वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फ़ोन, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन उनमें ज़्यादा है। थोड़ा जब मैच्योरिटी आती है, 12th में जाते हैं या उसके ऊपर, तो थोड़ा कम। इसी तरह जो 60 पार कर गए हैं उनमें भी सोशल मीडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। मम्मी पापा लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। और 16 क्या, हम लोग को तो 18 साल में पहली बार फ़ोन मिला था। जब हम लोग 18 के, तो 16 कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। 16 एक खेलने कूदने वाली एज है, इसमें अगर पूरे टाइम फ़ोन में लग रहेंगे तो फिजिकल ग्रोथ जो जनरेशन वाइज आ रही है वो बंद हो जाएगी। एम्स में एक स्टडी हो रही है कि लड़कियां जो टीनेजर्स हैं उनके फ़ोन में अत्यधिक इस्तेमाल से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। अभी वो उसका पेपर आना है, लेकिन एक डॉक्टर है जो रिसर्च में वो बता रहे थे। बहरहाल, आप मुझे ये बताइए कि आप जो सोशल मीडिया के सारे ऐप डाउनलोड करके चल रहे हैं, इसमें आपको ये है कि आपकी प्राइवेसी है? आप प्राइवेट कंपनियों को अपने सारे डेटा दे रहे हैं और सरकार अगर आपसे कह रही है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ये ऐप डाउनलोड कराना चाह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये हमारी प्राइवेसी में उल्लंघन है? सर इसमें यही है कि देखिए, प्राइवेसी तो है नहीं कहीं। आप अगर नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, ग्लोबल जो कनेक्शन है, किसी भी कंट्री का डाटा बैंक होता है। पिछले कुछ सालों में इतने बातें हुई कि डाटा बैंक जो बाहर की कंट्रियों में है उसको इंडिया में लाया जाए, चाहे चाइनीज़ ऐप बैन हुए या कुछ हुए। तो हमारा डाटा तो लीक हो ही रहा है, बाहर जा ही रहा है, आए दिन न्यूज़ आती रहती है। लेकिन अगर सरकार अपनी तरफ से कर रही है और सरकार के पास इतना सिस्टम है कि वो सिक्योरिटी भी दे सकती है,
तो अगर वो भरोसा है उनके पास और उनको जनता का भरोसा चाहिए तो अपना बारे में और बताएं लोगों को, हम लोग को भी बताएं कि कैसी सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्या तरीके की चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं जिससे हमारा डेटा नहीं जाएगा, उसके बाद लाएं तो हमारे लिए तो अच्छा ही, कोई बात। आपका क्या विचार है? जैसे कि इसने आप बोला क्या करती हैं? मैं एमबीए कर रही हूँ। जयपुरिया से? नहीं, आइलम जयपुरिया के पास ही है, हनीमैन के पास। तो मेरा कहना है कि जैसे डेमोक्रेसी है तो वो पर्सनल लाइक प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में हमको अपडेट रखना होता है, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो जैसे कि आजकल इतने ऐप्स हैं और डेटा इधर उधर होता है, तो सेफ्टी तो सच में कहीं नहीं है। और तो इसमें पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप अगर कोई ऐप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करो। और डेटा सेफ्टी की बात करें तो वो किसी भी ऐप्स में नहीं है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे और जो प्री हमारे इंस्टा पे जो मतलब हमारे जो फ़ोन में पहले से ही हैं, उन सारे भी ऐप्स में एज सच नहीं है प्रिवेसी। तो और लेकिन ये प्रेफरेंस होनी चाहिए, मतलब लाइक ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपको यूज़ करना है तो मतलब मैंडेटरी नहीं होना चाहिए आपके? हाँ, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप किसी पे कोई चीज़ अपोज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है, जैसे हम लोग भी बहुत सारे ऐप्स रखते हैं जिसके थ्रू हमको लाइक चीज़ें मिलती हैं, तो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। बट हाँ लाइक अरे मान लीजिए हमने फेसबुक और इंस्टा या व्हाट्सएप और ये ऐप रखा हुआ है, हमारी मर्जी अभी हम डिलीट कर दें? हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमारा सब अभी हम सब डिलीट कर दें। तो आपको ये लगता है कि अगर ये नियम आ गया तो बटन वाले मोबाइल का दौर आ जाएगा? नहीं, अब तो नहीं। अब मुझे तो नहीं, इसके अब बगैर नहीं, चल नहीं सकते। नहीं, अब लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं इस पे, तो इसके बगैर उस पे तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम कौन सा ऐप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, अपोज नहीं। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा ये जो फूड वैली है लखनऊ की, नई जगह है और बड़ी अच्छी जगह मुझे लगी यार, मैं पहली बार मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। एम्बियंस अच्छा हम एम्बियंस अच्छा है, बैठने के लिए एक जगह चाहिए होती है, सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा काम किया गया। और यहाँ इतने बड़े बड़े आउटलेट्स आए हैं जो एक ही जगह पे हैं हम लोगों के। हर तरह के खाना और हर तरह की दुकानें, मैं तो पहली बार आया हूँ और मेरा शौक़ है ऐसी जगहों को देखता भी हूँ और अपने दर्शकों को दिखाता भी हूँ जो देश में दूसरे इलाकों में है। वो इसका परिचय ये है कि अम्बेडकर पार्क के पास गोमती नदी के किनारे और एक बड़ा सा स्ट्रेच है, ये 500 मीटर का होगा। इसमें आप हाँ 500 मीटर के से थोड़ा कम ज़्यादा हो, आप आइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। और बहरहाल मैं इसके किसी प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया।